हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएससी का जो फॉर्म है वो उसको किस प्रकार से फिल करना है ताकि आपको कोई गलती ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं फॉर्म फिल करने में। उसके बाद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यूपीएससी का जो फॉर्म है वो 1 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको upsc.gov.in पे आना होगा, या फिर आप upsconline.in पे भी जा कर के फॉर्म को कर सकते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर के ये इस तरह से कुछ घूमता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये है। उसके बाद आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 पे इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। आपको एक OTR रजिस्ट्रेशन करना है। तो OTR किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, OTR कैसे करेंगे। ठीक है। तो जब आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एक OTR ID मिल जाएगा। आप इसके थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए जो है इसमें हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे आपको अगर मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। और उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP पे जो है OTP जाएगा, और उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करना होगा। तो आइए जो है इसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है, OTP भी आ गई है और ये वेरिफिकेशन कोड भी यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जब आप OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। जिन्होंने पासवर्ड बना लिया है उनके लिए अच्छी बात है, उनको ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, और जिनका पासवर्ड नहीं बना है उनको ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। अभी यहाँ पे आप जो है अपना अगर जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो गलती से मेल फीमेल हो गया तो वो चेंज कर सकते हैं। माइनॉरिटी जो स्टेटस है वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है। तो पासवर्ड आपको कैसे होगा, जिसे मान लीजिए एक स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है। एक इसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और जो है इस प्रकार का कुछ जो है इसमें स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और न्यूमेरिक डिजिट भी होना चाहिए, जैसे 1 2 3 कर करके इस प्रकार का पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो आइए इसका पासवर्ड बना लेते हैं और उसके बाद सबमिट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पासवर्ड जो है जनरेट कर लिया है, पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है। अब इस पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है इसके बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है कि आपका जो इमेज होना चाहिए वो आप JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 300 और 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और स्क्वायर में होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और उसके बाद जो आप ID कार्ड इसमें अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका जो फाइल साइज होगा 300 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है दोस्तों, कि जो भी आप इसमें अपना ID लगाएंगे, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप अपना ID यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, पार्ट 1 में कार्ड का नंबर डाला जाएगा, और पार्ट 2 में उसका जो है PDF अपलोड करना होगा। और ये जो ID कार्ड, मान लीजिए आपने आधार कार्ड यहाँ पे लगाया है, तो इसी आधार कार्ड को आपको एग्ज़ाम सेंटर पे भी लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो और चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू क्यों ना हो। तो तीनों स्टेज में यही ID आपकी काम आएगी। तो केयरफुली आपको भरना है कि जो आपके पास फिजिकली ID अवेलेबल हो, जो सही ID है वही आप इस ID को भरेंगे, क्योंकि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है और आपके ID से उसको मैच कराया जाएगा, तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर में इंटर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिल जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्लिक हियर फॉर पार्ट 1, ठीक है, भाग 1 के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए क्लिक करना है। उसके बाद जब आप इसको फिल कर देंगे फिर पार्ट 2 का जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो पार्ट 1 पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए पार्ट 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको आपको एग्री करना होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ के और जो मैंने पीछे बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको एस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर एस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पूरा ये देखिए भर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहला पार्ट 1 करना है, आपको पंजीकरण करना है, फिर पेमेंट करना होगा, फिर आपका फोटो साइन आईडी कार्ड जो है अपलोड करना होगा और उसके बाद सेंटर का सिलेक्शन करना होगा। तो जो सेंटर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको मिलेगा, यानी जो पहला सेंटर चूज करेगा उसको पहला सेंटर मिलेगा, क्योंकि सेंटर लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए लिमिटेड सीटें वहाँ पे होती हैं। तो जो भी सेंटर खाली होगा उसको उस समय दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जल्दी जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे आपको आपका मनचाहा सेंटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ आइए फॉर्म को इसको फिल करते हैं। देखिए नेशनैलिटी में भारतीय यहाँ पे पहले लिखा हुआ। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड चेंज कीजिए, अनमैरिड हैं अनमैरिड कर लीजिए, अगर आप डिवोर्सी हैं तो डिवोर्सी कर दीजिए, विडो है विडोवर है तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी या जो हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं वो उससे बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे येस कर देना, अदरवाइज नो रहना चाहिए। कम्युनिटी क्या है, ठीक है, इसमें कम्युनिटी में क्या चूज करेंगे इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कम्युनिटी में अगर यहाँ पे आप ओबीसी का चेंज देखेंगे, ओबीसी सेलेक्ट क्रीमी और नॉन क्रीमी यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर आप नॉन क्रीमी में आते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, अदरवाइज एस पे क्लिक करना है। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले का भी 1 अप्रैल 2022 के बाद जो है फॉर्म वो जो आपका मार्क्स सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, और एग्ज़ाम फॉर्म यानी 22 फरवरी 2023 के पहले ये फॉर्म सर्टिफिकेट जो है वो बना होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर एससी एसटी का देखें यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए एससी का देखते हैं तो यहाँ पे एससी के लिए कोई डेट नहीं दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे ये बताया गया है कि जो क्लेम कर रहे हैं जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो क्लोजिंग जो डेट है यानी 22 फरवरी 2023 के पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। उससे पहले का कितने पहले का सर्टिफिकेट है डजंट मैटर, चाहे 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो या 5 साल पुराना हो, वो आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। बस 22 फरवरी 2023 के पहले का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम फॉर्म भरने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी भर देंगे। तो यहाँ पे आपका कोई फीस नहीं लगेगा। और एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि अगर कोई SC ST से बिलोंग करता है तो उसका जो है फीस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। उसका जो है फीस यहाँ पे शुल्क माफ़ किया गया है, ठीक है। यस यहाँ पे आपको देखिए यस करके आएगा। तो इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट हैं और SC SC ST से बिलोंग करते हैं या PWBD से बिलोंग करते हैं तो उनका यहाँ पे फीस रिमिशन में यस लिखा आएगा, यानी उनको फीस वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनको फीस नहीं पे करना है। जो जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है फीस में यहाँ पे नो लिख के आएगा, उनको फीस पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जनरल का जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फीस रिमिशन में नो लिख के आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन में आपको अपना डिटेल भरना है। तो क्वालिफिकेशन में अगर आप पास हो चुके हैं तो ऑलरेडी पास क्लिक करेंगे, और अगर आपका 3rd ईयर है या लास्ट ईयर है तो यहाँ पे अपियरिंग में क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पास हो चुके हैं तो इनका जो है ऑलरेडी पास करेंगे, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे डिग्री इन एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो है दिया गया, ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर डाल सकते हैं, तो ये एग्रीकल्चर से इनका एग्रीकल्चर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर व्हिच एग्जामिनेशन डू यू लाइक टू बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो फॉर व्हिच एग्जामिनेशन, आप देखिए इसमें 3 चीज़ें आती हैं,
सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट दोनों के लिए आप करना चाहते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट के लिए ही केवल अप्लाई करेंगे या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर वालों के लिए दोनों का ऑप्शन आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमको सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया है कि एक बार ये आप चूज़ कर लेंगे तो इसमें जो है आपका देखिए ये चीज़ दी गई है, कैंडिडेट शुड नोट दैट नो चेंज इज अलाउड इन द स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों में आप यदि इसको फिल कर देते हैं तो दोबारा ये चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही केयरफुली आपको भरना है, एग्जाम सेंटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मीडियम और जो कंपलसरी लैंग्वेज है जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली जो आप लेंगे वो चीज़ें बहुत ही जो है केयरफुली आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। तो ओके कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आइए इसमें एड्रेस फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लिया है, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे एक बार कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है अदर डिटेल्स में क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, ठीक है। यदि आपको एज रिलैक्सेशन में छूट चाहिए या आप दावा करते हैं तो आप जो है येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं, ठीक है, तो आपको येस करना है। अगर आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है तो आप येस करना है, वो अदरवाइज नो। तो यहाँ पे नो करते हैं और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स भरना है, ठीक है। जो आपको सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पूछा जा रहा है कि आप कौन सा फ़ोटो आईडी कार्ड यहाँ पे लगाएंगे। तो फ़ोटो आईडी कार्ड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि क्या फ़ोटो आईडी कार्ड यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे कि आधार कार्ड लगाना है तो आधार कार्ड आप लगा सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी आईडी लगा सकते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसमें से कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं। जिसके पास पैन कार्ड हो पैन कार्ड भी लगा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आधार कार्ड लगाना तो आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है जो आधार कार्ड का जो नंबर है उसको फिल करना है और उसके बाद जो है दोबारा इसमें कंफर्म आईडी कार्ड नंबर इसमें आपको फिल करना है, ठीक है। तो आइए जो है आधार कार्ड का नंबर इसमें फिल कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर। आई गिव माई कंसेंट फॉर यूजिंग माई आधार नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ माई आइडेंटिटी, ठीक है। तो जो आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें फ़ोटो आईडी नंबर आपको डाल देना है। तो इसमें आप जो है अपना आधार कार्ड नंबर इसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड नंबर इसमें हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है और उसके बाद जो है आपको अपना जो ग्रेजुएशन में तुम्हारा जो परसेंटेज है, जिसका ग्रेजुएशन में जितना परसेंटेज है वो इसमें फिल करेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में जितना भी परसेंटेज है उसको फिल कर लेना है। 71% है, 71% डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। तो इफ़ अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा था पिछली बार और एग्ज़ाम नहीं दिया था तो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। यदि आपने एक बार भी एग्ज़ाम दिया है, जितनी बार आपने एग्ज़ाम दिया अटैम्प्ट है आपका, तो यहाँ पे उस नंबर को यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, पहली बार एग्ज़ाम देने जाना है तो आपको 0 यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, ठीक है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आपको सेंटर चूज करना है। ये आप ध्यान रखना है, अभी ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए CS सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर फॉर CS मेंस सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का सेंटर है ये, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुली चेंज जो है यहाँ पे चूज करना है। तो आइए यहाँ पे सेंटर चूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको इलाहाबाद चाहिए
तो इलाहाबाद कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रयागराज है तो प्रयागराज हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 5। ठीक है, पेपर 1 टू पेपर 5 के लिए जो आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना है, किस मीडियम में पेपर देना, हिंदी या इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में आप जो है इसको जो है पेपर आपको अपना दे सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देना है तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर चूज़ कर लेते हैं। या फिर आपको जो भी यहाँ पे चूज़ करना है, बहुत सारी जो है आपको यहाँ पे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 एंड 7। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम है वो किस मीडियम में होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश ही रहता है तो इंग्लिश ही रहेगा। अगर आपने एक बार इंग्लिश चूज कर लिया तो यहाँ इसको भी इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं इन स्टेट से तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है यस या नो चूज करना है। यदि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों को कुछ छूट मिलती है। अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और छूट गया है कि पेपर ए जो होगा उसका जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो पेपर ए का जो लैंग्वेज हमने हिंदी चूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है तो हमें हिंदी लैंग्वेज का पेपर चूज किया तो हिंदी में हम इसको देंगे। अब देखिए ये जो है, ठीक है, ये इतना डिटेल ये चेंज नहीं होता है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। ये डिटेल आपका एक बार आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। सेंटर, ठीक है, पेपर का मीडियम, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम और ये पेपर ए का जो है मीडियम लैंग्वेज कौन सा आप कौन सा लैंग्वेज देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों जैसे आप इसमें कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे तो आपका ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो अभी भी आप जो है इसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अगर आपको सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक लगता है कि सारी डिटेल्स यहाँ पे ठीक है तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। तो आइए इसमें कैप्चा फिल कर देते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं क्या प्रोसेस इसमें होगा। ठीक है, 6x। ठीक है, उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। तो आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा कि नो चेंजेस विल बी परमिशन इन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे नया पेज आएगा कि आपका जो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ये आईडी आपको दे दी गई है। आपका पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। यहाँ पे आप प्रिंट जो है स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। अब हमको पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको फिर से यूपीएससी की वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जहाँ पे हमने देखा था कि लिंक जो है पार्ट 2 के लिए लिंक टू एक्टिवेट वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आइए वहाँ पे देखते हैं एक बार। ठीक है, वहाँ उस वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर से यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो आइए जो है इस पर लॉगिन कर लेते हैं और पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको लॉगिन कर लिया है और जैसे कि पहले जो इंटरफेस आया था उसी इंटरफेस पे हम फिर से आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है वो इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है। ठीक है, तो हमको एप्लीकेशन स्टेटस यानी इस पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे फिर से क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पार्ट 2 का जो है ये आ गया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना जो है जो फोटो साइन और आईडी है उसको अपलोड करना है। उसके बाद सेंटर जो है चूज करना है। तो सबसे पहले तो हम इस एग्जामिनेशन फीस को पे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशन फीस के लिए आपको यहाँ पे करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसको आप यहाँ से फिल कर सकते हैं कि थ्रू एनी SBI ब्रांच
आप किसी बैंक के माध्यम से नगद कैश कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन करना है तो किसी भी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पेमेंट करने के लिए आपको अगर ऑनलाइन करना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको जिस भी कार्ड से या यूपीआई से जिस प्रकार से भी करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड करना चाहते हैं डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको क्रेडिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, 100 रुपये केवल चार्ज लगेगा। तो उसके बाद इस पर हम कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, इस पर कंफर्म कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम अपना कार्ड डिटेल सारा चीज़ यहाँ पे फिल करने के बाद इसको हम पे कर देंगे। ठीक है, पे करने के बाद हमारा जो है जो दूसरा स्टेटस दिखा रहा है वो पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिखाने लगेगा। तो इसको हम आइए पेमेंट करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना पेमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिए हैं और अब हमारा जो पेमेंट का ओटीपी है वो यहाँ पे हमको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको कंफर्म कर देते हैं। तो कंफर्म करने के बाद दोस्तों अब हमारा जो है जो पेमेंट है वो यहाँ पे देखिए डन हो गया। ठीक है, पेमेंट हमारा डन हो गया। अब इसके बाद हमको पेज पे जाना होगा और फ़ोटो और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए सारा जो है प्रोसेस है और ये अपने आप जो है दूसरे पेज पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अनलेस यू हैव कंप्लीटेड एंड सक्सेसफुली फाइनली सबमिटेड पार्ट 2 एप्लीकेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट। ठीक है, तो जब तक आप जो है सेकंड पार्ट भी पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपका जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो OTR के थ्रू हम यहाँ पे इस पर फिर से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है फिर से इसमें लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमको एप्लीकेशन स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पार्ट सेकंड में स्टेटस में हम देखेंगे तो एग्जामिनेशन फीस पेड दिखा रहा है, फ़ोटो साइन एंड फ़ोटो आईडी अभी नॉट अपलोडेड दिखा रहा है। तो इसके लिए हमको अब जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक करना होगा और इस पर जब क्लिक करेंगे हम तो पार्ट सेकंड में देखिए यहाँ पे अपलोड फ़ोटो साइन एंड फ़ोटो आईडी अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्रॉस का साइन आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको चूज़ करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी गैलरी खुलेगी और वहाँ से हमको अपना फाइल जो है अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो 1 मिनट फाइल इसमें खुल रही है, रिसेंट में जाते हैं तो यहाँ पे इसका फ़ोटो जो है हम अपलोड कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद साइन हमको चूज़ करना है तो साइन कुछ इस प्रकार से हम इसमें चूज़ कर लेंगे। पहले से ही आपको सब कुछ बना लेना, उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो सारा कुछ आप पहले से जब बना के रखेंगे तो इसको फटाफट आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपलोड इमेज पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे अपलोड किया और इसको आप जो है जो डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है ओपन करके भी देख सकते हैं कि हमारा किस प्रकार से इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा चीज़ इसमें अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों हमको यहाँ पे कंटिन्यू पे आगे बढ़ना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम कंटिन्यू पे आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से हमारा सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है सही का साइन आ रहा है यानी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब सेंटर पे क्लिक करते हैं तो सेंटर यहाँ पे हमको ये प्रीलिम्स का सेंटर है। ठीक है, जो हमारा पहले हमने सेंटर चूज़ किया था वो मेंस का था, अब ये प्रीलिम्स का है। तो यहाँ पे सेंटर हम चूज़ कर लेंगे जहाँ भी हमारा जो है यहाँ पे सेंटर जो खाली होगा वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हमको लखनऊ चूज़ करना है तो यहाँ पे हम लखनऊ चूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये अभी खाली है। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है तो आप यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या प्रयागराज चूज़ करना है तो आप प्रयागराज चूज़ कर सकते हैं, दिल्ली, जो भी आपको ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि लाल रंग वाले परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं है, इसमें जो रेड कलर का होगा वो जो है नहीं उपलब्ध होगा, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी इस जो है फॉर्म को भर देंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। तो डिक्लेरेशन पे अब हमको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लिखा है कि आई हैव रीड डिक्लेरेशन एग्रीमेंट, यहाँ पे जमा करें, तो इस पर हमको क्लिक कर देना है अंतिम रूप से जमा करने पे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है वो पूर्ण रूप से सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको जो है प्रिंट भी कर सकते हैं और इसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको प्रिंट करने के लिए आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो जिनको एप्लीकेशन विड्रॉल करना होता है या फिर से रीसबमिशन करना होता है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं या किस प्रकार से फॉर्म को विड्रॉल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।